Assalamualaikum everyone. This video is about that so-called मोहब्बतनामा जो एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब ने कल स्कूलों के लिए भेजा है कि समर कैंप नहीं होंगे और कोई एक्स्ट्रा करिकुलर और करिकुलर एक्टिविटी नहीं हो सकती जो समर ब्रेक अनाउंस किया गवर्नमेंट ने, और कोई एग्जाम्स भी स्कूलों में नहीं हो सकते, और पुलिस रेड भी करेगी और जो टीम्स हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट की वो उनके साथ आएगी और स्कूल्स को सील भी कर दिया जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि कल परसों शायद अखबारों में और 2-4 दिन बाद हमें टीवी पे अखबारों में ऐसी खबरें पढ़ने को मिलें कि पुलिस ने रेड की और 4 टीचर और 15 बच्चे 4 टीचर 15 बच्चों को पढ़ाते हुए रंगे हाथों पकड़े गए और उनके कब्जे से 5 किताबें, 15 नोटबुक्स, 2 कैलकुलेटर और 15 पेन बरामद हुए। 2 टीचर स्कूल की पिछली दीवार फलांग के फरार होने में कामयाब हो गए और पुलिस की टीमें उनकी गिरफ्तारी के लिए रवाना कर दी गई हैं। तफ्तीश जारी है और किताबें जब्त कर ली गई हैं और तालीम देने के जुर्म में स्कूलों के खिलाफ और टीचर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्यों इस बात को रियलाइज़ नहीं करती हमारी गवर्नमेंट कि कोविड के बाद से बच्चों की जो लर्निंग डेफिशिएंसी है वो पूरी नहीं हो रही। पहली बात तो मुझे ये समझ नहीं आती कि आप 10-10, 12-12 हफ्ते की समर ब्रेक का क्या तुक बनता है पाकिस्तान जैसे हॉस्टाइल वेदर वाले मुल्क में। बच्चों के पास कोई खेलने के ग्राउंड नहीं है, बच्चों के पास ऐसा मौसम नहीं है कि ग्राउंड हो भी तो घर से बाहर निकल के जाकर खेल कूद में हिस्सा ले सकें। तो क्या होता है जब आप इतनी लंबी छुट्टियां देते हैं बच्चों के पास कोई ऑप्शन नहीं होती टीवी के आगे और कंप्यूटर के आगे बैठ जाना और वो सब भूल जाना जो उन्होंने पिछले साल में पढ़ा होता है। और जब बच्चे दोबारा आते हैं इतने बड़े गैप के बाद तो उनकी पढ़ाई इतनी डैमेज हो गई होती है इतनी बड़ी गैप के बाद। तो मैं तो पहले ये डिमांड करता हूँ कि समर ब्रेक को कम करें। तो अगर उसके अंदर कोई फन बेस्ड एक्टिविटी रखते हुए, कोई नई चीज़ दिखाते हुए, कोई कम्युनिकेशन स्किल्स सिखाने के लिए, कोई बच्चों को आईटी की स्किल्स सिखाने के लिए, कोई बच्चों को मैथ्स की लैंग्वेज की स्किल्स सिखाने के लिए अगर कोई स्कूल समर कैंप अरेंज करते हैं तो स्कूलों और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को और एजुकेशन डिपार्टमेंट को इस पर क्या इशू है। और दूसरी बात, काइंडली अपनी लैंग्वेज देखिए कि आपने नोटिफिकेशन में कैसी लैंग्वेज लिखते हैं। आपको रेड के अलावा और स्कूलों को सील करने के अलावा कोई तीसरी बात नहीं आती। आप स्कूलों का और एजुकेशन का और टीचर्स का रिगार्ड नहीं कर सकते, ओके फाइन, लेकिन हमारी बेइज्जती ना किया करें। हर वक्त आप इस तरह की लैंग्वेज, क्या आप ये डिसीजन हम पे नहीं छोड़ सकते कि अपने बच्चों को कितना पढ़ाना है और कितना पढ़ाना है और कितने दिन पढ़ाना है। क्या ये पाबंदी आप हर चीज़ पे इंटरफेयर करना चाहते हैं? आप हमसे ना मशवरा करते हैं ना हमसे बात पूछते हैं और आप अपने दफ्तर में बैठ के डिसीजन कर लेते हैं। इतनी बड़ी छुट्टियां समर ब्रेक की हम पहले ही एक्सेप्ट नहीं करते और इसके साथ साथ हम नई जो पाबंदियाँ लगा रही। हाँ, यहाँ तक बात बिल्कुल ठीक है, अगर कोई स्कूल ज़बरदस्ती करता है किसी बच्चे को समर कैंप में आने के लिए उसके अलावा कानून के तहत कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन ये रेड करना और सील करना, ये लैंग्वेज अपने दफ्तरों को, सरकारी दफ्तरों को काइंडली पीपल फ्रेंडली बनाइए। ऐसी जगह मत बनाइए कि जहाँ पर हमें लगे कि आप सिर्फ ह्यूमिलेट करने के लिए हमें बैठे हैं और इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं इस पर सख्त प्रोटेस्ट करता हूँ और आपसे ये डिमांड करता हूँ कि आपने कोई भी एजुकेशन की पॉलिसी लेनी है, स्टेक होल्डर को इन्वॉल्व किए बगैर ये पॉलिसी मत लें और हमें मौका दें कि हम बच्चों की जो लर्निंग डेफिशिएंसी आई है उसके कुछ ऐसे स्टेप लेके उनको दूर करने की कोशिश करें और बच्चों को प्रोडक्टिव एक्टिविटी की तरफ लेके आएँ, बच्चों को हेल्दी एक्टिविटी की तरफ लेके आएँ। समर कैंप का मतलब पढ़ाई नहीं है सिर्फ, समर कैंप का मतलब है बच्चों की ओवरऑल ग्रूमिंग करना, बच्चों को ऐसी चीज़ें सिखाना जो आमतौर पर करिकुलम में मिस हो जाती हैं। तो इतनी लंबी छुट्टियों के अंदर अगर बच्चों को थोड़े दिनों के लिए कोई अच्छी एक्टिविटी मिले तो गवर्नमेंट को उसको फैसिलिटेट करना चाहिए। गवर्नमेंट को उसको रेगुलेट करने का गवर्नमेंट का बिल्कुल राइट है, लेकिन गवर्नमेंट इसको कम्प्लीटली स्नब कर रही है और कम्प्लीटली बैन कर रही है और इसको ऐसे तौर पे पेश कर रही है कि बच्चों को तालीम देना इस मुल्क में जुर्म बनाया जा रहा है। इस मुल्क में बच्चों की अक्सरियत को अच्छी तालीम मुयस्सर नहीं है, ये जुर्म है। ये जुर्म नहीं है कि बच्चों को पढ़ाया जाए। काइंडली अपनी एफर्ट को और अपनी कोशिश को सही तरफ और सही डायरेक्शन में लेके जाएं, बजाय उनको डिस्करेज करने के जो बच्चों को पढ़ाने का काम करना चाहते हैं। आप उनको डिस्करेज करें जो ऐसे हालात क्रिएट कर रहे हैं कि बच्चे उसमें ना पढ़ सकें। मेरी आप सबके लिए बहुत दुआएं और मुझे उम्मीद है कि गवर्नमेंट इस पर कोई रिव्यू करेगी और इस बात को रिकंसिडर करेगी।